आज जो हम परमेश्वर के वचन में से जो देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम ये बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में मनुष्य जो है वो जब परमेश्वर के साथ होकर काम करता है या परमेश्वर के राज्य में रहता है, तो उसमें किस किस प्रकार से ये कर सकता है आत्मा की दुनिया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है आत्मा की दुनिया है। आत्मा मतलब वास्तविक दुनिया, जहाँ पर एक बात को हमको समझना है, हम अभी बंधे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के कार्य का जो तरीका होता है उसमें बंधन नहीं है। वो कैसे? अभी एक मनुष्य होने के नाते आज मेरे पास लिमिटेशन है, समय का लिमिटेशन है, एनर्जी के आदान प्रदान का लिमिटेशन है, कुछ चीज़ को प्राप्त करना नहीं करना उसका लिमिटेशन है, प्रकृति की ओर से मुझे मिलने वाला कुछ लिमिटेशन है। धूप ज़्यादा है तो मैं नहीं जा सकता, पानी गिर रहा है तो मैं नहीं जा सकता, है ना, अंधेरा है, उजियाला है, लिमिटेशन है, दूरियां का लिमिटेशन है। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की दुनिया में लिमिटेशन लेस है। इसका मतलब क्या हुआ? वो सिर्फ आत्मा की दुनिया नहीं है, आत्मिक दुनिया है। आत्मिक दुनिया जहाँ पर आत्मा में अभी एक, जैसे अभी यीशु ने एक बार यूहन्ना से और पतरस से कहा कि थोमा से कहा, तुम मुझे छू कर देखो, क्योंकि भूत के तुम जिससे डरते हो कि मैं भूत हूँ, उनके मुझ में जैसे हड्डियां हैं वैसा उनमें नहीं होते, ऐसा करके बोला। इसका मतलब यीशु ने उनको अपनी पूर्ण सामर्थ्य तरीके से कैसे एक परिवर्तित शरीर हो सकता है उनका, जो लिमिटेशन से अनलिमिटेड इन्फिनिटी में कैसे जा सकते हैं, उसका एक प्रमाण दिया। अभी आत्मा की दुनिया जब हम कहते हैं तो वहां पर लिमिटेशन वहां भी है, वहां पर संसार में प्रकटीकरण वाली दुनिया में वो नहीं आ सकते, या फिर वहां पर आकर के उनका एक कुछ हद तक ही वो अपनी एनर्जी को यूज कर सकते हैं या अपने पावर को यूज कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की दुनिया और आत्मिक दुनिया में ऐसा नहीं है। जैसे अभी शैतान जो गिराया हुआ है, स्वर्गदूत है और उसकी जो सेनाएं हैं, उनका भी समय में बंधे हुए हैं, क्योंकि अब अभी उनको दिया गया है लेकिन पूर्णता के साथ नहीं दिया गया। वो रात आने वाली है ना, जहां पर उनको उस रात के पहले उनको पूर्ण सामर्थ्य और पूर्ण छूट दी जाएगी, तब वो राज्य में, संसार में आकर के, पृथ्वी में आकर के वो अपने जो कुछ भी करना वो करेंगे। लेकिन उस दौरान में हमको ये बात को समझ में आना चाहिए कि क्योंकि हमारा चुनाव जो है मसीह जगत में या परमेश्वर की ओर से जो हम मनुष्य हैं, हमारा चुनाव के पीछे में एक मकसद है। हम संसार में रहते हुए, इस लिमिटेड शरीर के अंदर रहते हुए, परमेश्वर के राज्य की बातों को लिमिटेड तरीके से पूरा करने की सामर्थ्य को हम छोटा छोटा रखते हुए भी परमेश्वर की पूर्ण सामर्थ्य की घोषणा शब्दों के द्वारा से कर सकते हैं। मतलब हमारा शब्द के द्वारा से जो बातें हम कहेंगे वो अनंत काल तक के लिए काम करने वाली बातें हो सकती है। आत्मा की दुनिया में न रहते हुए भी, शरीर की दुनिया में रहते हुए भी, हम परमेश्वर के राज्य में उसके आत्मिक जगत की पूर्ण सामर्थ्य को, उसके नाम के अधिकार के साथ जब हम कोई चीज को लेंगे, तब शब्दों के माध्यम से हम जो कुछ भी परमेश्वर कहता है उसे हम कहेंगे, तो वो शब्द वहां काम करता चला जाएगा। भले इसमें ऐसा मान सकते हैं कि हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा से प्रेरित शब्दों को जो वो हमारे मुख में डालता या हमारे मन में डालता है, जिसको हम कहते हैं विश्वास से, तब वो इन्फिनिटी में काम करने वाली बातें राज्य में काम करने वाले बातों में बदल जाता है। ये हर मनुष्य को कुछ ना कुछ दिया गया है, कुछ परमेश्वर की ओर से, कुछ यहाँ की दुनिया की ताकतों की ओर से, कुछ 5 साल की सरकार की ओर से, है ना, और कुछ अंधकार के साम्राज्य की ओर से। अंधकार की साम्राज्य की ओर से दी जाने वाली ताकत इस संसार के लिमिटेशन में कुछ समय के लिए कार्यरत होती है, वो भी कार्य करती है, कार्यरत होती है।
वो इस संसार के 5 साल की सरकार के द्वारा से भी अपने काम को पूर्ण करने के लिए उनकी मंशाओं में अफेक्ट कर सकती है, उनके शब्दों में, उनके ऑर्डर्स में, उनकी चीज़ों में अफेक्ट कर सकती है, हमारी ज़िंदगी में भी अफेक्ट कर सकती है। लेकिन हम जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, हमारे द्वारा से जो परमेश्वर कहता है या करवाता है, जो चीज़ें हम घोषित करते हैं शब्दों के माध्यम से, क्योंकि अभी हमारे पास यीशु को जो शरीर मिला, वो शरीर अभी हमारे पास नहीं है फिलहाल। वो आएगा जब राज्य में हम प्रवेश करेंगे, मतलब राज्य में हम उतर आएंगे, जब हमारे हाथ में अधिकार दिया जाएगा, तब न्याय के बाद की बात है वो, ठीक है। अब उसमें न्याय के पहले न्याय हो जाएगा, उसके बाद जो स्वतंत्रता मिलेगी उस समय वो सब चीजें होगी, तब हमको सिर्फ शब्द पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम शब्द के अधीन होंगे और ऑटोमेटिकली शब्द के कार्य को हम ही करने वाले ठहरेंगे। ये होने वाला है। अब मैं ये सब चीज को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमको कभी कभी ये चीज मालूम नहीं होता है हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध, कि संसार में सब लोग हैं, सबका अपना अपना ताकत दिखाते, सरकार का ताकत, विपक्ष का ताकत ना, इन दिनों में वो चल रहा है, सरकार का ताकत, विपक्ष का ताकत, या कोई भी जो पिछले 14 साल से 10 साल से चल रहा है ये सब चीज़ें, आगे आने वाले 5 साल और चलेगा, या और आगे 2 सालों से 75 साल से चल रहा है। जो पार्टी आती है वो पार्टी अपनी अपनी ताकत को अपने अपने तरीके से अपने अपने लोगों के द्वारा से दिखाती है। वो सब चीज़ देखकर, या फिर कोई उनके अधीन में रहकर पैसे की ताकत के द्वारा से कोई मालिक बन जाता है, कोई ऑफिसर बन जाता है, कोई सेक्रेटरीट बन जाता है, उसकी ताकत को दिखाता है। कोई कलेक्ट्रेट में, कोई आईपीएस में, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, हर एक अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करता है। तब परमेश्वर के अधीन में लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हमको परमेश्वर, यीशु हमारा जो परमेश्वर है, जो जिसको हम प्रभु ग्रहण करते हैं, यीशु नाम से यीशु को प्रभु ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा से सारे संसार के सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं वाली बात जब हम सुनते हैं, तो हमको ऐसा महसूस होता है कि यार ये सब चीज़ें, जैसे अभी वेस्टर्न कंट्रीज को हम देखते हैं, ठीक है, हम अपने देश में अभी, वैसे तो उन लोग अपने डॉलर में बहुत ताकतवर हैं, अपने क्षेत्र में बहुत ताकतवर, बहुत घमंड में हैं, बहुत चीज, वो भी संसार की बातों को ही लेकर के हैं। वो यीशु को मानते होंगे, नहीं भी मानते होंगे। इसमें हमको ये समझ में आना चाहिए बड़े स्पष्ट तरीके से कि हम जब आत्मा की दुनिया में परमेश्वर के हमारा जो चुनाव हुआ, उस चुनाव को यदि हम सही रीति से नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा मालूम है, परमेश्वर साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर के राज्य की बात हमें समझ में ही नहीं आएगी कि असल में ये हो क्या रहा है, क्योंकि यदि आपको अंत में क्या, असल में क्या चीज के लिए हमें चुना गया है और हमको क्या मिलने वाला है, हम कौन सी ताकत में चल रहे हैं, वो बात, क्योंकि क्या हमारे आसपास में बहुत सारे लोग होंगे जो गलत काम आत्मिक दशा में कर रहे होंगे, गलत काम सांसारिक दशा में कर रहे होंगे, कोई ना कोई ताकत को हासिल करके, नौकरी हासिल करके, सैलरी हासिल करके, पैसे में रहकर दिखाकर, तो हमको ऐसा लगेगा कि फिर उन लोग तो हमसे बेहतर है भाई, ऐसा महसूस हो, ठीक है। लेकिन तब हमको समझ में आना चाहिए कि हम जब संसार में रहते हैं तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि इनविंसिबल, मतलब हम हमारे ऊपर में कोई भी, कहीं से भी कोई भी असर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, असर नहीं हो सकता। असर तो सब होता है। बारिश गिरता भीगते नहीं है, नहीं, मैं यीशु को मानता हूँ, बारिश में कभी नहीं भीगूंगा, बारिश मुझे भिगा नहीं सकता, ऐसा होता है। सूरज मुझे लू नहीं दे सकता, ऐसा होता है। जब वो नहीं होता तो ये सारी चीजें वास्तविक में सबके लिए बराबर होता है। तो मसीह में है, हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह के आधार पर जो चीजें हमको मारक दशा में ले जाती है या मारक स्थिति में ले जाती है, वहां अगर बचने का उपाय परमेश्वर ने रखा है, अगर किसी भी तरीके से अगर परमेश्वर ने चीजों को रखा है, तो वहां पर जो अनुग्रह होना है तो वहां पर हुआ होगा और हम उसमें से बचेंगे। अब मैं ये सारी चीजों को कहने के पीछे का सार ये है कि आत्मा की दुनिया में ताकत है, आत्मा की दुनिया में गिराए हुए स्वर्गदूत के पास समय अभी पूरा उनके हाथ में है, उनके हाथ में दिया गया है, लेकिन घोषणा करना और परमेश्वर की बातों को पूर्ण खत्म करके अपने ही राज्य चलाने की बातों में जो समय में अभी भी रोकने वाला को एक है, लिखा है, अभी भी रोकने वाला एक है। पौलुस ने कहा अभी भी एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट को रोकने वाला है। वो जब हटेगा या वो अलाउ करेगा, अब जाओ करो, तब
तब फिर वो ताकतें जो परमेश्वर के राज्य में हम होते तो क्या होता, वो वाली बात यहां संसार में उन लोग करेंगे। अर्थात वो अभी भूत क्या नहीं कर सकता, कोई चीज को ऐसे पकड़ नहीं सकता, या फिर अपने उपस्थिति की फीलिंग को करा सकता है, उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी की सीमा के अंतर्गत रहकर बात कर सकता है, छू सकता है, छूने की कोशिश कर सकता है, कुछ चीज़ों को बिगाड़ सकता है, कुछ चीज़ों को शैतानी ताकतों के द्वारा से, इंसानी फितरत के द्वारा से, इंसानी आत्मा के द्वारा से जुड़कर कोई काम का नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन पूर्ण रीति से वो पूरा नहीं कर सकता। हम भी पूर्ण रीति से सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, है ना। लेकिन इस कारण से मसीही लोगों की जिंदगी में जब कभी भी हमारे साथ में ऐसा होता है जहां पर हमको भविष्यवाणी से संबंधित बातें हों, या विश्वास से संबंधित बातें हों, या चीज़ों से संबंधित बातें हों, उन सब बातों में क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पर असर करती हैं हमारी ज़िंदगी में, कौन सी चीज़ें असर करती हैं, वो सब बातें आत्मिक दशा में हम परमेश्वर के साथ में हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीज जरूरत होती है, अब शरीर में हमारी आत्मा, हम जो आत्मा है, हम शरीर में रहने के कारण, एक मिट्टी के गीली मिट्टी में रहने के कारण हमारी जो सीमा है उसमें मनुष्यत्व, पाप और सारी बातें जो हमारी बुद्धि और हमारे सोच विचार, हमारे ज्ञान और हमको जो कुछ भी नॉलेज है उसमें इंटरफियर होने के कारण क्या हो जाएगा, ये सब चीजें परमेश्वर साथ चलने में रुकावट का कारण बनती है। तो अभी हमने एक चीज को देखा, मनुष्य आत्मा है, शैतान और परमेश्वर, ये सब आत्मा है। अब परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य भी है, सबके पास में हमेशा जिंदा रहने की एक सोच और एक क्या बोलना चाहिए उसको, डेस्टिनी है। लेकिन तू कभी ना मरेगा, लेकिन परमेश्वर तू मर जाएगा। आत्मिक दशा में जो फुलनेस ऑफ स्पिरिट और फुलनेस ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स क्रिएशन, जो यीशु आखिरी में बना, आखिरी में यीशु मृतकों से जिंदा होने के बाद में जो बना, वो जो आदम शुरू में था वो दोनों एक जैसा था, लेकिन उसको आदम ने खोया, हम अब खोए हुए हैं। अब हमारे पास में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, सोच विचारों में और चीज़ों में, जहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ आत्मिक दशा में हम लोग गलत आत्माओं के द्वारा से, परमेश्वर साथ रहते हुए भी गलत आत्माओं के द्वारा से प्रेरित किए जाकर हमारी आत्मा कल्मिनेटेड हो सकती है या कंफ्यूज्ड हो सकती है ना। तब परमेश्वर साथ तो रह रहे हैं, परमेश्वर की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मा कंफ्यूज्ड है। आत्मा परमेश्वर से प्राप्त कर रहा, सोच रहा, लेकिन वो शैतान से प्राप्त कर रहा है। ऐसा हो सकता है। कलीसिया को चलाने वाले पादरी हो सकते हैं, या शिक्षा देने वाले हो सकते हैं, हम जैसे शिक्षा देते हैं या कुछ सिखाते, ये भी हो सकते हैं। गलत डॉक्ट्रिन को प्रचार करने वाले हो सकते हैं। इनकी फ्रूट्स से पता चलता है, इनके जो फलों से पता चलता है कि ये गलत है करके, ठीक है। तो अब हम जो आज देखने जा रहे हैं उसमें देखेंगे हिजकेल 13, उसका 1 से पढ़ूंगा मैं। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू यह कह, यहोवा का वचन सुनो। भविष्यवक्ता, तुम परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से प्रचार करते हो, भविष्यवाणी करते हो, अच्छी बात है। बस इतना ध्यान दो कि ये तुम अपने मन से, मतलब अब एक बात आता है कि कोई भी भविष्य, क्योंकि मसीह में, यीशु मसीह को विश्वास करने वाला एक तो सभी के सभी भविष्यवक्ता है, एक। दूसरा, जिसको हम बोलते हैं कि कार जैसा भी, अब मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और एक मैकेनिक है। मैकेनिक को प्रैक्टिकल में किसी दुकान में छोटे में रहकर मेरा उस्ताद है ऐसा बोलते हैं, फिर उनसे सीखेंगे और गाड़ी को रिपेयर करना आता है, ठीक। और एक मैकेनिकल अपना ऑटोमोबाइल इंजीनियर है जिसको पूरी गाड़ी बनाना आता है, ठीक है। अब दोनों को अगर हम देखें तो ये भी काम कर रहा है और इसके रिपेयर करने से भी गाड़ियाँ चलती है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता,
ठीक है, लेकिन ये सीखा हुआ है। तो मैं जो कह रहा हूं इसमें जो झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में है वो सीखा हुआ भी नहीं है, वो गलत आत्मा से प्रेरित, गलत शिक्षा से प्रेरित। अब गलत शिक्षा क्या हो सकता है? क्या उसको यीशु के बारे में गलत जानकारी है? नहीं। क्या वो झूठा भविष्यवक्ता यीशु को प्रभु नहीं स्वीकार करता? करता है। क्या यीशु के बारे में प्रचार नहीं करता? करता है। क्या वो क्रूस का प्रचार नहीं करता? करता है। क्या पापों की क्षमा और पश्चाताप का प्रचार नहीं करता? करता है। वो सब अपनी जगह में सही है। ये समझना है, झूठा भविष्यवक्ता शैतान का प्रचार नहीं कर रहा है। झूठा भविष्यवक्ता स्पष्ट रीति से यीशु प्रभु नहीं है करके नहीं कह रहा है। वो क्या मान रहा है यीशु प्रभु नहीं है करके बोल रहा है? नहीं, वो यीशु ही उसका प्रभु बोल रहा है। लेकिन जब जो काम के में उसको रखा गया है ना, अभी एक पुलिस इंस्पेक्टर को एक काम में रखा गया है, वो अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो उससे पूछो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो बोलेगा बिल्कुल है। क्या तुम सरकार को मानते हो? बोलता सरकारी आदेश सर आंखों पर, हर आदेश को मैं मानूंगा, ऐसा बोलेगा। और हर चीज जो उसको लिख करके आता कोर्ट से, कोर्ट का रूल को फॉलो करता है, सब कुछ करता है। लेकिन अगर वो घूसखोर है, अगर वो सही रीति से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते समय अपने तरीके से ट्विस्ट करता, उसका फायदा करने की कोशिश करता है, ये झूठा है। उसका मतलब उसने सरकार को नकारा ऐसा नहीं है, सरकार ने उसको रखा नहीं ऐसा नहीं है। झूठा भविष्यवक्ता का मतलब परमेश्वर की ओर से नियुक्त नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर से नियुक्त हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, और शैतान की ओर से भी नियुक्त हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर की ओर से तो नियुक्त है लेकिन कर वो शैतान का काम रहा है, ऐसा हो सकता है। तो सरकार के बारे में गलत कभी नहीं बोलेगा, यीशु के बारे में कभी गलत नहीं बोलेगा। परमेश्वर से नहीं डरता है क्या? बिल्कुल डरता है। बस वो अपने मन में, अपने ही आत्मा में वो गलत आत्मा की गलत आत्मा का मतलब कैसे, अब यहां पर एक बात को समझना है। कोई भी आत्मा, वो ये आत्मा गलत है हम कैसे बोलते हैं? शिक्षा के माध्यम से। याद रखिएगा, शब्द लिखित हो, सुनने वाला हो, या किसी के समझाने पर हम ग्रहण करने वाली बातें, ज्ञान हो, अगर वो शिक्षा गलत है तो वो आत्मा गलत है। शिक्षा ही वो आत्मा है, वो याद रखिए। क्योंकि गलत, अभी मुसलमानों के धर्म में एक किताब है कुरान, ठीक है। अब वहां पर जो कुछ भी बोला जा रहा है वही वो आत्मा है। मैं वहां सही है गलत है बोलने नहीं आ रहा हूं, दैट्स नॉट माई जॉब एट प्रेजेंट इन दिस टीचिंग। वो जब विषय है वो अलग रहेगा, लेकिन जो शिक्षा है वही आत्मा है। बाइबल में जो शिक्षा है वही आत्मा है। जो हम बोल रहे हैं वो आत्मा है। वचन आत्मा है, मतलब क्या हुआ? शब्द आत्मा है, मतलब क्या हुआ? देह धरा, शब्द देह धरा मतलब आत्मा देह धरा। वो कैसे पता दिखता है? हम सोचते हैं आत्मा का मतलब हमारे निगाह में ऐसा शेप, ऐसा उजाला, ऐसा अंधेरा भी। असली आत्मा का ये सब चीज का प्रमाण नहीं होता, शिक्षा है। उस शिक्षा में ही आत्मा का बात, कौन सी आत्मा वो दिखता है। आपको ये जब बात करते समय ये बोलेगा, ये आत्मा बात करेगा, तो आपको जो कुछ भी शिक्षा कोई दे रहा है वो आत्मा दे रहा है। आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप उस आत्मा के सार को, शिक्षा आत्मा की सार है, तो उसको आप ग्रहण करते हो, आप उस आत्मा को ग्रहण कर लिए। अगर आपने गलत शिक्षा को ग्रहण किया तो आपने गलत आत्मा को ग्रहण किया है। लेकिन क्या आपको पता है? हो सकता है नहीं पता। क्या आप सोच रहे हैं आप सही सरकार के अंदर में हैं? हो सकता है आप सोच रहे हो। आपको बिल्कुल जरा भी अंदेशा भी नहीं होगा कि जिस शिक्षा का आपने ग्रहण किया वही वो आत्मा था जो आप में प्रवेश। आप कई बार ऐसा, मसीह जगत में ऐसे लोग ऐसा सोच लेते हैं
कि मुझे कोई आत्मा अटैक, उन लोगों का सोचना क्या है मन में, आत्मा का अटैक करना या दुष्टात्मा का प्रवेश करना, लोग ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा गुश करके आएगा, हुश करके आ करके निकले, वो आत्मा सोचते हैं। बड़ी आत्माएं, बड़ी ताकतवर आत्माएं शिक्षा के माध्यम से घुसती है, आपके ब्रेन में घुसती है, आपके विचारों में घुसती है और आपके विचार को बदल देती है। वो आत्माओं का ऐसा सुन करके क्रिश्चियंस बोलेंगे अरे हमको कोई अटैक नहीं कर सकता, आपका गलत शिक्षा ले लिए हैं, आपने गलत शब्दों को ग्रहण कर लिया है, आपने आत्मा को ग्रहण किया है। फिर आप बोलेंगे मैं थोड़ी ना कोई आत्मा को ग्रहण किया हूं। थोमा को देखिए, थोमा के साथ क्या दुष्टात्मा घुसा क्या? उसमें लिखा है मन में, शैतान उसके मन में समाया। समाया कैसे? विचार। शैतान जो असली वाला है वो छोटी छोटी एंटिटी के द्वारा घुसकर नाचना गाना ऐसा करने वाला काम नहीं करेगा। वो स्थिर तरीके से विचार को बदल देगा। जो विचार, इसीलिए किसी भी पार्टी की आत्मा कौन सी है उनके विचारों से समझ में आएगा ये ईश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। कोई भी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी हो, सामाजिक पार्टी हो, रिलीजियस पार्टी हो, पार्टी कोई ग्रुप हो, संगठन हो, चाहे ईसाई में हो या चाहे किसी में भी, ईसाई में बहुत सारे संगठन है, उनके विचारों को आप देखिएगा, आपका आत्मा को देखा। इसीलिए बोलते फलों से जान लोगे। कैसे? विचार ही तो फल हैं भाई। मेरा, आप मुझसे पूछोगे मर्डर करना अच्छी बात है, मैं अगर बोलता हूं अरे मुझे मौका मिला तो सबको मैं भून के रख दूंगा, इसका मतलब मैं गलत आत्मा से, क्योंकि मेरे विचार गलत हैं। वो ऐसा नहीं हो सकता। हिटलर क्या बोलता था? यहूदियों को भून खत्म कर दो। उसके विचार, उसके अंदर में आत्मा दिखता था क्या? आत्मा दिखता नहीं था। आपके विचार ही आपकी आत्मा है, जिस आत्मा का फॉलो करते हो। इसीलिए किसी के विचार से आप इसी फलों से जान लोगे। आज तक हम क्या सोचते हैं मालूम है? वो कोई दुष्टात्मा घुसेगा, वो कुछ एक्शन करेगा, तब एक फल आएगा, एक पेड़। भैया ये विचार ही फल हैं, आपके विचार ही फल हैं। उनसे आप बात करो किसी से और उनके विचार को जानो, आपको पता चल जाए किस आत्मा से। हिटलर से पूछा गया तो पूरे यीशु, मतलब वो यीशु को मानने वाला है, ठीक है। देखिए अगर वो सचमुच यीशु को मानने वाला था तो यीशु ने इज़राइल को क्या दिया? इज़राइल को बारे में तो बताया, लेकिन इज़राइल को श्राप नहीं दिया। हाय तुम पर कि तुमने तुम्हारे समय को नहीं पहचाना, इससे श्राप नहीं है। ये क्या है? आपकी श्रापित है होने की निशानी को ज्ञान के द्वारा से, पूर्व ज्ञान के आधार पर परमेश्वर ने प्रकट किया। आप किसी व्यक्ति को, छोटे बच्चे को देख रहे हो, उसको आप एक बार बोले, दो बार चोरी नहीं करना बेटा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, चोरी नहीं करना, करके आया, देखो ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, फिर भी वो किया। फिर बड़ा रंगा बिल्ला, जो आज नहीं है, मार खत्म हो गए हैं, तो रंगा बिल्ला कैसे बना? वो भी छोटा रहा होगा, उसके बच्चे, माँ भी, अरे मेरा बेटा ला 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 लाल पलंग पर मोती हीरे, उसको पाला पोसा, दूध पिलाया, बड़ा किया, सब कुछ किया होगा। लेकिन वो आगे चलकर रंगा बिल्ला क्या किए? गलत हरकतें, गलत काम, क्योंकि वो उस उनके अंदर में वैसे विचार थे। हिटलर का विचार उसको शैतान बनाता है। वो मसीह को मानने वाला था और इनसे नफरत करना। यीशु ने क्या बोला? नफरत मत करना। फिर क्यों नफरत किया तू? जब तूने नफरत किया तो तेरे विचार क्या हो गए? उधर शैतान के हो गए। तो पाप से नफरत करो, गलत से नफरत कर, गलत इंसान से भी अगर नफरत होता तो एक प्रकार से समझा जा सकता है, ठीक है। लेकिन मसीह की आत्मा अगर आप में है तो आपके अंदर में बहुत सारी चीजों में आपका विचार प्रकट करेंगे। आप गलत का साथ तो नहीं देंगे, गलत आदमी के साथ खड़े तो नहीं होंगे, उसके साथ जिंदगी भी नहीं गुजारेंगे, लेकिन उसको आप नाश होकर होते देखे ना भी नहीं चाहे। अरे खूब नाश नहीं होगा तो अच्छा रहेगा तो अच्छा, ऐसा सोचेंगे, है ना। जैसे अभी इजराइल के ऊपर में उस समय से जब 2000 साल के बीच में जो कुछ भी हुआ, परमेश्वर की विरुद्ध में होने के, उन लोग होने के कारण उनके सब चीज को झेलना पड़ा, ठीक है। वो नहीं मानेंगे उस चीज को, है ना, लेकिन वो चीज हुआ। लेकिन फिर भी परमेश्वर उन पर अनुग्रह किया, और अनुग्रह करके क्या किया? उनको फिर से मौका दिया और जड़ को तैयार किया।
एक एंटी क्राइस्ट स्पिरिट के साथ घुसा हुआ आदमी हिटलर वहां पर आया और जेनोसाइड किया, फिर भी वो उसका अंत कैसे हुआ? यहूदा, देखो जो कोई भी ऐसा करता है उसका अंत अपने ही तरीके से होता है। अब देखिए यहूदा इस्करियोती में शैतान समाया, उसने कैसा अंत किया? वो गया एक पेड़ में लटक गया, मर गया, सुसाइड कर लिया। हिटलर को देखिए, उसमें भी शैतान समाया, वो क्या कि उसने भी सुसाइड किया। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जिसमें जीवन नहीं तो वहां पर मृत्यु तो आएगा ना, उसके विचारों की मृत्यु, वो गलत साबित होगा ही होगा। तो विचार हैं जो आत्मा है, आपके शब्द हैं जो आत्मा है, परमेश्वर जो आपका पास जो शिक्षा आ रही है, अगर आपने गलत शिक्षा को मन लगाया तो आप गलत थे, इसीलिए मन लगाया, आप घमंडी थे। अब इज़राइल ने गलत शिक्षा के ऊपर मन लगा। यीशु कितने बार भी कुछ समझाता था, उसको मन नहीं लगता था उनको। फिर भी क्या पतरस इज़राइली नहीं था? क्या थोमा इज़राइली नहीं था? क्या वो 12 शिष्य में से 11 शिष्य इज़राइली नहीं थे? थे। तो ये इज़राइली में और उन इज़राइली जिन्होंने विरोध किया, अंतर क्या था? क्योंकि ये नम्र थे और वो घमंडी थे। तो घमंड भी गलत आत्मा को दिखाता है। जब गलत आत्मा आप में प्रवेश करेगा, शैतान प्रवेश करेगा आपके अंदर में, घमंड का मतलब कई तरह। अब यीशु घमंडी नहीं था क्या? पिता के बारे में पौलुस घमंडी नहीं था क्या? परमेश्वर के बारे में जब वो बोलता था तो उस बात का घमंड बोलता, मैं तो इस बात का घमंड करता हूं बोलता है। घमंड इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग, लेकिन क्या था वो घमंड का जो के कारण से जब वो परमेश्वर की बातों को विरोध में जाने की कोशिश करते तो एंटी क्राइस्ट हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं शैतान समाया, जहां शैतान समाता है वहां पर अंत इस तरीके से सुसाइडल या फिर वो अगर एरोगेंसी और चीजें ऐसा होता है। तो सब चीज का न्याय हम एकदम बराबर बराबर सटीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज में मैं कुछ जो बोल रहा हूँ उसमें आप विरोधाभास भी हो सकता है। आप बोले ऐसा बोल रहे थे फिर ये क्या है, वैसा बोल रहे थे वो क्या है। मनुष्य सब बातें नहीं जानता। जो सरासरी तौर पर हम जितने हद तक जान सकते हैं, शैतान बहुत हद तक बहुत कुछ जानता है और उसको ट्विस्ट करके हमको बताया। मान लीजिए इस वक्त में हम जाकर शैतान से पूछेंगे भैया इज़राइल का ऐसा हालत क्यों हुआ, तो उसका जो विचार होगा, वो जो बताएगा वो इतना सटीक रहेगा कि आप बोलेंगे वाह राइट, ही इज टेलिंग राइट। वो कोई गलत थोड़ा बताएगा, लेकिन उसको ट्विस्ट करेगा, आपके विचारों को बदलेगा परमेश्वर के प्रति। वो बोलेगा आपको मेटेरियलिस्टिक, संसारिक, शैतानी या संसारिक, सामाजिक, यहाँ पर तो सब सही सटीक दिखाएगा, लेकिन परमेश्वर को वहां पर आपसे दूर करने के हर बात को थोड़ा थोड़ा बीच में घुसाएगा। मनुष्य ये सोचता है कि परमेश्वर साथ के संबंध में वो बहुत बुद्धिमान है, मैं ऐसा हासिल कर लूंगा, वैसा हासिल कर लूंगा। मनुष्य कितना भी पूरी इस कायनात को कुछ भी करने के हासिल को कर ले, लेकिन वो नाश को ही कर सकता है, उन्नति मनुष्य नहीं कर पाएगा तब तक जब तक कि परमेश्वर के हाथ में वो इस्तेमाल ना हो। वो याद रखना है। अपनी बुद्धि से हम विनाश ही ला सकते हैं, अपनी बुद्धि से। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कोई चीज को और परमेश्वर से नहीं है तो वो विनाश है, वो याद रखें। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, अगर मैं बोल रहा हूं तो। लेकिन जब परमेश्वर मेरे द्वार से बात कर रहा होगा तो उसमें जीवन होगा। तो इसीलिए ये जो शब्द है, जो शिक्षा है, यही आत्मा है। इसका मतलब वो जो आत्मा का अटैक होता है उसको अटैक होकर के किसी पर हावी होना, और शिक्षा का भी मान लो किसी दुष्टात्मा का अंदर से हिटलर के अंदर घुस गया तो दुष्ट हिटलर हो ऐसा घूम घूम के परेशान होकर क्यों नहीं दिखा रहा था? क्योंकि वो उसके विचार बदले हुए थे। वो गलत शिक्षा, गलत तरीके से शिक्षा को गलत रीति से उसने अपने अंदर ग्रहण किया, और उसने अपने अंदर में छोटे से ही एक प्रकार से एक क्रोध को, उसके लिए सब माहौल तैयार होता चला गया। तब उसको समझ में आया होगा, अपने आप से उसको पता ही नहीं होगा क्यों चिढ़ रहा है। इसका मतलब उसका दुष्टात्मा नहीं था क्या? ऐसे लोगों के अंदर में बिना दुष्टात्मा कोई काम नहीं होता, लेकिन वो छोटी छोटी आत्माएं छोटी छोटी तरीके से छोटी छोटी शिक्षाओं के अंदर पकड़कर उसको इंटरेस्ट पैदा करने वाली बातें और माहौल को तैयार करती चली जाती है। तो झूठे शिक्षक कौन हैं? वे होंगे जो बड़ा बनना चाहेंगे,
उनसे आप बात कर कर देखेंगे, दे वांट टू बी माइटी, मेरे से परमेश्वर मुझे ऐसा इस्तेमाल कर संसार में कि मैं तेरे नाम को पूरे संसार के कोने कोने तक फैलाऊं। ये विचार रखना गलत बात नहीं है, लेकिन तो परमेश्वर को ही चुनौती देने के जैसा कि मेरे ऐसा इस्तेमाल कर प्रभु, मतलब उनका किसमें उनका ध्येय, मतलब ये गलत है कि ऐसा सोचना? नहीं, ऐसा सोचना गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे में एक कॉन्सिक्वेंसेस है। परमेश्वर राज यीशु ने कुछ बातों का एकदम सहज रीति से, जो बड़ा बनना चाहे वो अपने आप को छोटा समझे और बताए। जो बड़ा बनना चाहता है, मतलब क्यों ऐसा बोला? इतना साधारण सी बात है क्या? बड़ा बनना चाहो छोटा बन जाए, यार वो मालिक बनना चाहो तो नौकर बन जाए, इतनी सब बात नहीं है। क्या सिर्फ इतनी बात है? बड़ा बनना चाहो तो छोटा बन जाए, इतनी बात नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जब आप परमेश्वर, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, प्रभु मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, मतलब बड़ा मतलब वो तू बढ़े मैं घटूं, लेकिन मेरे द्वारा से तेरा नाम बड़ा होना चाहिए, ये गुण रहेगा छोटे आवश्यकताओं का। अच्छा, तो क्या ये बुरी बात है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे द्वारा से परमेश्वर का नाम बड़ा हो, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं समझो यहां पर असल में हम गलत कहां से चालू हो जाते हैं और हम झूठे परमेश्वर नजर में क्यों ठहरते हैं? तो हम क्या, अरे प्रभु मुझे इस्तेमाल, इससे अच्छा तो इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। यहां पर हम परमेश्वर के नाम को बड़ा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया नहीं, वो याद रखिए। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं मनुष्यों से अपनी महिमा नहीं चाहता। सोचिए, मनुष्यों से परमेश्वर को महिमा चाहिए, मैं मनुष्यों से महिमा नहीं चाहता भी। क्यों? इसको जरा सोच कर देखें। हम क्या सोचते हैं? हमारे द्वारा से परमेश्वर, हमारा जो ध्येय है, संसार को जब हम देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं, तो हम रिलीजन में देखते हैं, ठीक है? उनका रिलीजन हिंदुइज्म, बहुत सारे लोग हैं, हम केवल 2% हैं, हमको 15% होना चाहिए। ये गलत विचार है। ये 15% 2% की बात ही नहीं है। पूरे संसार में देखो, उधर में वेस्टर्न में सब ईसाई लोग हैं और सब वहां पर सब हिंदू हो जाना चाहिए, गलत विचार है। यहाँ हमारा जो, हम जो अपने तरीके से सोच, मतलब गलत शिक्षा, इसी गलत शिक्षा बोलते हैं, गलत आत्मा है। गलत आत्मा क्या करता है? परमेश्वर का नाम को ऊंचा करो। हम जो, परमेश्वर ने जो बोला मेरे नाम को ऊंचा कैसे होगा करके, जब तुम में से, क्योंकि लिखा तुम्हारा देखना परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं। जब परमेश्वर का देखना सोचना मनुष्य का सा नहीं है, लेकिन हम तो मनुष्य जैसा सोचता है वैसे ही सोच कर बैठे कि परमेश्वर नाम मेरे द्वार से बड़ा हो। आप झूठे बनने के 98% में आ जाते हैं। आप क्या परमेश्वर के गलत लोग हैं, शैतानी लोग हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये आपको ऐसा करना या ऐसा सोचना गलत बात है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग हमको ना परमेश्वर के नाम से बड़ा दिखना है, संसार में लोग देखना है परमेश्वर कैसा आशीष देता है। देखो इतना अब्राहम का आशीष दिया, उस दानियल को दिया, इसको दिया, उसका दिया, भैया आपको भी देगा, लेकिन उसका देने का तरीका अलग है। वो लोगों ने पैसा वाला बनना है सोच के परमेश्वर पास नहीं है। उनका मकसद पैसा वाला दिखाकर परमेश्वर बड़ा दिखाने का मकसद उनका नहीं था। उनका मकसद था परमेश्वर उनको देखे और उनको ग्रहण करे, बस। ये अपने आप संसार में बड़े होते चले गए। आज हम कह रहे हैं तुम बड़ा, अब्राहम को थोड़ा ना पता था कि संसार में वही सबसे बड़ा पैसा वाला है। वो सोचा मेरे पास इतना है, बस उतना ही है, मैं संसार में सबसे बड़ा पैसा वाला हूं करके नहीं सोचा। आज हमारे पास बहुत विभिन्न प्रकार से ज्ञान हम तक पहुंचता है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। तो कहने का मतलब क्या कि आपका विचार, आपके सोचने का तरीका आप हो, वो आत्मा है। आप आत्मा कैसे हो, कैसे पता चलेगा? अगर आप सोच रहे हो मैं परमेश्वर राज्य में बहुत, मतलब बहुत सारे जवान लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, कुछ लोगों के गलत शिक्षा को लेने के कारण। क्या वे जो इतने अच्छे अच्छे प्रचार करके अच्छी अच्छी बातों को, विश्वास की बातों को, बड़े विश्वास की बातों, बड़े त्याग की बातों, बड़े सेक्रीफाइस की बातों को और परमेश्वर के लिए मर मिटने के लिए आपको तैयार करने वाले लोग सब गलत हैं?
गलत हो सकते हैं। सभी गलत नहीं होंगे, हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो विचार जो हम संसारिक तरीके से कंपैरिजन को जो हमें सिखाता है, कौन संसारिक तरीके से, जैसे अभी शैतान ने क्या किया था सबसे पहले आदम के पास आकर, बोला परमेश्वर की बातों को काटा। आज झूठा विश्वता क्या करेगा? परमेश्वर की जो बेस लाइन है उससे अलग दिखाएगा। मतलब आशीष परमेश्वर का नहीं है क्या? क्यों नहीं है? लेकिन जिस चीज को आशीष दिखाएगा वो परमेश्वर ने उसको आशीष बोला नहीं है। परमेश्वर ने जिसको आशीष बोला है उसको वो आशीष दिखाएंगे ही नहीं। वो किसको आशीष दिखाएंगे? जैसे यीशु को शैतान लेके गया, है ना, लेके जाकर ये देखो संसार की सारी चीजें मुझे दी गई है। हम क्या दिखा रहे हैं? ये देखो संसार का कार, ऑडी और बेंज और जैगुआर और बड़े बंगले, ये देखो, वही तो दिखा रहे भैया। संसार की चीजों को दिखाकर परमेश्वर की बातों को जोड़ना ही झूठा है। क्या मतलब बंगला, गाड़ी परमेश्वर नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? दे हो, अगर परमेश्वर रखा है और आप उसके योग्य काम करते हैं तो देगा। वो उनका होना गलत नहीं है, उनको हासिल करना गलत है। उस तरीके से सोचकर हासिल करना, वो तरीके से परमेश्वर के पास आकर उसको, मैंने क्या बताया, एक पुलिस इंस्पेक्टर जो सरकार के अधीन में बड़ा इंस्पेक्टर है और रखा गया है, IAPS है, ये है जो भी पोस्ट है, वो सरकार को सही बताएगा। कौन है प्रधानमंत्री? बोले ये है फलाना, मनमोहन सिंह है या मोदी है, जो भी है बोलेगा, सच बोलेगा, झूठ क्यों बोलेगा? ये झूठा भविष्यवक्ता, जो भी झूठा भविष्यवक्ता हम कह रहे हैं, या हम अगर झूठा भविष्यवक्ता हैं तो हम क्या यीशु को गलत बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। यीशु को सच बताएगा, यीशु परमेश्वर का पुत्र है बताएगा। यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसके द्वारा से मोक्ष है, उसके द्वारा से सैल्वेशन, उसके द्वारा से उद्धार है, और नरक और स्वर्ग का न्याय वो करेगा, और आपको ऐसा सारा ज्ञान बताएगा, और उसमें एक भी गलत नहीं होगा। आप उससे बहस कर लोगे तो आप बहस में वो आपसे जीत भी सकता है कुछ कुछ चीजों में, इन ज्ञान की बातों के द्वारा। इसमें कोई गलत नहीं है, फिर भी झूठा है, क्योंकि उसने अपने बल, बुद्धि बल, बुझ बल, धन बल, बाहुबल, इन सब बातों को दिखाने के लिए मैंने क्या कहा, बुद्धि बल, बहस के द्वारा। बुद्धि, मेरे पास पंगा नहीं लेना। बाइबल के बारे में जो बात करना है मुझसे तो बात नहीं कर सकते। बुद्धि बल, आत्मबल। आत्मबल मतलब परमेश्वर को का दिया हुआ बल नहीं। आत्मबल का मतलब हम आत्म सिद्धि मेडिटेशन के द्वारा से कुछ नई नई जानकारियों को, बाइबल में से हो या कुरान में से हो या गीता में से हो या पुराण में से हो, किसी में से भी नई नई जानकारी को लाकर उनके उनके धर्म में नई नई बातों को प्रकाशन के द्वारा से लाकर दिखाना, बताना। ठीक है, जैसे अभी ओशो के ज्ञान को अगर हम देखेंगे तो बोलेगा मूर्ति पूजा बहुत, उसका असली मकसद क्या है? ये मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को मानते हुए। ये मूर्ति उनकी ईश्वर नहीं है, ईश्वर का प्रतिरूप मानकर इसके सामने, उसके सामने झुक रहे हैं। वो सामने दिख रहा है इसके सामने, मतलब ऐसा कुछ ट्विस्ट करना, ज्ञान को ट्विस्ट करना। परमेश्वर ने जिस मकसद से किसी चीज को मना किया, उस मकसद के असली जड़ को खत्म करके उसको सही साबित करने के लिए बहुत सारी और ज्ञान की बातों को लेकर के आना। मुमुक्षु लोग जैसा बोला जाता है, मुमुक्षु मतलब वे जो ईश्वर को बिना देखे विश्वास नहीं कर सकते। ईश्वर ने बोला ना, धन्य है वे जो मुझे बिना देखे, मतलब देख कर विश्वास करने वाले भी धन्य हैं, लेकिन धन्य वे बहुत ज्यादा हैं जो बिना देखे विश्वास, मतलब देख के कौन करेगा फिर विश्वास? तो वो बोल देंगे उसका मैं गलत शिक्षा कर देना चाहूँ तो मैं ऐसा गलत शिक्षा दे सकता हूँ। कैसे? ईश्वर ने बोला कि बिना देखे विश्वास करना धन्य है वो। इसका मतलब देख के भी विश्वास होता है। देख के कैसे? यीशु को देख सकता? नहीं देख सकता। तो फिर कैसे देखेंगे? एक यीशु का फोटो बना दो
और उसके सामने झुक जा, कैंडल जला दो और हम देख रहे हैं। तो हम उतने धन्य नहीं, लेकिन फिर भी धन्य तो है ना, शापित तो नहीं है ना। परमेश्वर ने बोला मूर्ति पूजा नहीं करना, लेकिन यहां पर वो सोच के यीशु ही तो हम मान रहे हैं ना, इसमें अंतर क्या है? बेस का, इसीलिए बोलते हैं गलत शिक्षा ही गलत आत्मा है ना। क्योंकि वहां पर जिस चीज को परमेश्वर मना किया, उस चीज को मना का कारण को डाइल्यूट करना। कोई भी जो परमेश्वर ने इंटेंसिटी के साथ किसी मकसद के साथ कहा, उसको डाइल्यूट करके उसको नहीं नहीं, मतलब आप नहीं कर, उसके कारण आपको इस नरक और नहीं चली जाओगे। तो मेरे से आप अगर पूछोगे तो मैं इसका जवाब इसमें तो नहीं दूंगा फिलहाल, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा गलत है तो गलत है, बाकी बात खत्म। क्यों गलत है उसके पीछे का रीजन फिर उस सब्जेक्ट में जब आएंगे तब देख। लेकिन याद रखिए कि संसार में, आत्मा की दुनिया में गलत शिक्षा का मतलब, गलत झूठे भविष्यवक्ता हम कैसे हैं या हम सही भविष्यवक्ता कैसे हैं। अब मैं यहाँ वचन को यहाँ पर अभी पढ़ता हूँ, ठीक है। यहेजकेल, पुराने नियम में एजेकियल बोलते हैं इंग्लिश में, यहेजकेल है 13 में, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान। देखो परमेश्वर ने यहाँ पर रेफर किया, मनुष्य की संतान। इजराइल के जो भविष्यवक्ता, मतलब कौन से भविष्य, इजराइल में कौन थे अभी उस वक्त, जो भविष्यवक्ता अपने मन से भविष्यवाणी, मतलब कैसे मन से भविष्यवाणी कैसे करेंगे। एक भविष्यवाणी होता है जो परमेश्वर की ओर से होता है, एक भविष्यवाणी होता है जो दुष्ट आत्माओं से होता है, एक भविष्यवाणी होता है जो हमारे मन से होता है। हम दुष्ट आत्मा से न सही, लेकिन अपने मन से भविष्यवाणी करने वाले होते हैं। ये झूठा है। दुष्टात्मा से भविष्यवाणी कर रहा, परमेश्वर भविष्यवक्ता ही नहीं है। ये इजराइल के भविष्यवक्ता है जो मूर्ति पूजा नहीं करते, ठीक है। लेकिन कैसे करते हैं? मन से। कैसे? राजा को खुश करने वाले लोग, अपने सामने वाले को खुश करने वाले, कलीसिया को खुश, मतलब जब कोई प्रचारक हो, भविष्यवक्ता हो, या कोई वो भीड़ आ गया, उसको देखकर उस वक्त उसको अपना नाम को, परमेश्वर को महिमा कैसे चिपकाना, परमेश्वर को महिमा तो करना, उसमें कोई गलत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस बोल दिए, आई गिव ऑल ग्लोरी टू गॉड, रेज योर हैंड्स एंड थैंक द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, 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 थैंक्स गिविंग करो। आई थैंक लॉर्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन आवर लाइफ, जीसस, जीसस। सब अच्छा किए, चिपका दिए। स्टिक नोट आता है ना, चिपकाना, उस महिमा के साथ में ऐसा चिपका देना, मतलब ऐसा सोचना, अरे एलिया को जब उठाया जाएगा उसका पैर पकड़ लो, मैं भी चला जाऊंगा, ऐसा सोच लेना। अगर मान लो एलिया जब जा रहा था पैर पकड़ लेता, वो नहीं चला जाता, लेकिन मकसद वो नहीं है। परमेश्वर का मकसद है कि उसके जाने पर यहाँ पर एलीशा को काम करना है। उसका दुगना अभिषेक को मांग लिया इसने, ठीक है। उसने सोचा दुगना अभिषेक को मांग लूंगा तो दुगना काम होगा। दुगना अभिषेक से दुगना काम नहीं होता है, ठीक है। अभी मान लो आपको 100 किलोमीटर जाना है और आपको 1 घंटे में पहुंचना है। अगर आप 200 किलोमीटर की स्पीड से चला कर जाओगे तो आप 1 घंटा में, आधे घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन फिर भी आपका जो ट्रेन आने वाला है वो 1 घंटे के बाद ही आएगा, आधा घंटा आपको रुकना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होने वाला है। अभी जैसे अभी एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, हाइट करने वाली दवाइयाँ, ठीक है। तो उनका जो हाइट करने वाली दवाइयों के पीछे का जो असली खेल है, अगर आप उसको जान जाओगे तो कल से आप हाइट करने वाली दवाई को खाओगे। हाइट करने वाली दवाइयाँ आपके माइलस्टोन को कभी नहीं बढ़ाता, आपके माइलस्टोन के पास आपको जल्दी ले जाता है। मतलब अगर आपका हाइट 5 फीट ही होने वाला है तो 5 फीट आप 8वीं कक्षा में पहुंच जाओगे, फास्ट ग्रोथ। लेकिन उसके बाद आपका ग्रोथ रुक जाएगा क्योंकि आपका उतना ही है, उसको आप नहीं बढ़ा सकते। तो फास्ट ग्रोथ को हम सोचते हैं, देखो मैं हाइट बढ़ाने वाली दवाई को खा रहा हूं इसलिए मैं हाइट बढ़ा। आपका फास्ट तो हुआ, मिनरल्स, विटामिन सब चीज मिला, लेकिन आप पहुंचे उतना ही, उसके बाद आप नहीं पहुंचेंगे। उसके बाद आपके बाद में पहुंचने वाले सब हाइट हो जाएंगे।
वो दवाई ना खाए या खाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दवाई खाने से हाइट बढ़ता नहीं, हाइट जल्दी बढ़ता आपके माइलस्टोन तक, उतना ही है। वैसा ही दुगना अभिषेक या 4 गुना अभिषेक मांग लो। तो क्या अब मैं एलिशा ने 4 गुना अभिषेक मांगा, 2 गुना अभिषेक मांगा, क्या उसको भी लेने के लिए रथ आया क्या? नहीं आया। एलिया को आया, 1 गुना अभिषेक में ही एलिया को आया। अभिषेक आपको परमेश्वर की डेस्टिनी, परमेश्वर की तरफ से नियुक्त बातों को ऐसा बदल देगा, वैसा ऐसा नहीं है। आप लालच करके अभिषेक मांग सकते हैं, फिर बीमार होकर मर सकते हैं। परमेश्वर का अभिषेक साधारण चीज नहीं। तो जब भी भविष्यवक्ता जब प्रार्थना करते हैं, कोई भी प्रभु मुझे अपने अभिषेक, उनका मन में ये रहता, उनका ध्येय ये रहता है संसार में मैं जब हाथ को ऐसा उठा पूरा संसार और पूरा अमेरिका, पूरा इंडिया वो पूरा ईसाई बन जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने जो नियुक्ति किया सो किया, तुमको उसके अधीन होकर जो काम को जो बोला वो करना है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे मन में बहुत कुछ होगा और ये तुम्हें गलत आत्मा बना देगा, गलत इंसान बना देगा। आप क्या करने लग जाओगे? यू विल, जैसे अब मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ, वैसे इससे संबंधित नहीं है, उसको गलत है सही है वो बात की बात है, सिर्फ जो सुना मुझे जो समझ में आया वो बताता हूँ। अभी प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में एक चीज बोला कि जब तक कि मेरी माँ जिंदा थी तब तक मुझे लगता था मैं बायोलॉजिकल हूँ। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं बायोलॉजिकल नहीं, स्पिरिचुअल में मुझे दिया गया, मैं स्पिरिचुअल बीइंग पैदा हुआ हूँ। ये जो बात बोला गया, इसके पीछे गहरा मीनिंग है। ये क्या, कौन सा स्टेट है मालूम है? स्टेज और स्टेट। स्टेट का मतलब होता है आपका जो सोचने का जो दायरा, जो सोचने का हाइट, आपका जो थॉट का हाइट, स्टेज आप जिस लेवल में पहुंचे। वो तो प्रधानमंत्री बन गए, तब तक बायोलॉजिकल थे, माँ के जाने के बाद सुपरनेचुरल हो गए। वैसा ही हम भी सोचते हैं। हम जब बायोलॉजिकल होकर बड़ा होकर के मेरे को कुछ नहीं मालूम, पास्टर साहब ये साहब वो चर्च गए, फिर धीरे 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 हम हमारे द्वार से 2-4 चंगाइयाँ और 4-5 भविष्यवाणियाँ और कुछ कुछ मृतक जिंदा होना, ये सब होने के बाद वी स्टार्ट फीलिंग दैट वी आर समथिंग ग्रेट। ऐसा हर मनुष्य के साथ होगा, चाहे वो कोई भी धर्म से हो। दे विल स्टार्ट फीलिंग दैवीय। हम क्रिश्चियंस लोग उसको अभिषिक्त बोल देते हैं, अनॉइंटेड वन, अभिषेक, मैं स्पेशल हूं। वी स्टार्ट फीलिंग समथिंग डिफरेंट स्पिरिचुअल। प्रधानमंत्री ने जो बोला और हम जो कर रहे हैं ऑलरेडी, प्रधानमंत्री अभी बोले बेचारे, वो उस स्टेज में अभी पहुंचे, लेकिन हम सालों से इस धोखे में हैं कि वी आर समथिंग ग्रेट। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े नाम जो इंडिया में भी हैं, ओ माय गॉड, वो परमेश्वर की मतलब उनसे पूछे बगैर पत्ता भी नहीं हिलाता उनकी सोच के अनुसार, विदाउट टेलिंग हिम। जैसा अब्राहम के बारे में, ये क्या गलत सोच है। देखिए, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला ये मेरा दोस्त है, ठीक है, उसको पूछे बगैर, भविष्यवक्ताओं पूछे बगैर नहीं करता वाली बात को ये ऐसा समझ बैठते हैं कि इन्होंने अपने आप को बड़ा किया और करने के बाद बिना मेरे से पूछे परमेश्वर कोई काम करेगा, मेरे को पहले बताएगा। मतलब कहीं कुछ हो रहा है, अरे देख, मान लीजिए मेरा नाम डी से निकलता है, कोई भी नाम, दास ले लो या फिर डेविड ले लो या फिर दिनकरण ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, XYZ। अब उस नाम में वो मेरा नाम हुआ तो ओ डी, तुझसे बोले बगैर मैं पत्ता भी नहीं हिलाता। हम अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग सोचते हैं, मतलब हम नहीं है क्या स्पिरिचुअल बीइंग, हम सब के सब हैं। लेकिन जब ये सोच हमारे अंदर आता है तो हम दैवी, वी आर समथिंग डिफरेंट, देन आता है वो स्पिरिचुअल घमंड जो शैतान को है। हम झूठे थे नहीं, झूठे बन गए हैं। हम झूठे बनते कैसे हैं? गलत शिक्षा। शिक्षा का मतलब सिर्फ सुनने से नहीं, हम भी अपने आप को गलत शिक्षा दे सकते हैं।
हमारे रिसर्च के द्वारा मैंने अपने बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्या बोला था, मैं अपने बारे में सोच रहा था, तब मुझे समझ में आया मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, आई एम स्पिरिचुअल। अब कुछ तो बोले उसको, लेकिन ये सच है कि घमंड दबा जाता है और इसके बाद टूटता है। कि प्रधानमंत्री अच्छे इंसान नहीं, बहुत अच्छे इंसान, बस ये चीजें हर इंसान में आती हैं जो बड़ा हो जाता है। परमेश्वर के राज्य में अगर हमारे द्वार से 100 में से, अब मैं अपने बारे में अगर बोलूं कि लगभग हर भविष्यवाणी, हर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सब भविष्यवाणी पूरी होती है ना, लेकिन मैंने एक नियम बनाया कि इसको मैं अपने सिर न चढ़ने दूं, क्योंकि ये भविष्यवाणियां परमेश्वर की दी हुई है, तो हमारा कैसे हुआ? हाउ कैन वी टेक ए सिंगल पर्सन आउट ऑफ दैट? हम तो मनुष्य है ना, हमारे काम ईश्वरीय दिखेंगे, लेकिन हम ईश्वर नहीं, हम वैसे वाले नहीं, हम मरने वाले ईश्वर टाइप के हैं। पर जैसे भंसेता में लिखा है, मैंने तुम्हें ईश्वर का अच्छा से परमेश्वर वचन पहुंचा, लेकिन तुम मनुष्य का सा मरोगे। तो तुम मनुष्य का सा मरोगे तो तुम उस बात को ले लो ना कि तुम मनुष्य हो। वहां देखिएगा, जब परमेश्वर ने, वहां पर देखिए फर्स्ट लाइन में, हिजकिय्याह के 13 के फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, वहां लिखा, इसको ध्यान दीजिए, परमेश्वर कोई भी चीज यूं व्यर्थ नहीं बोलता। यहां पर लिखा है, मेरे पास पहुंचा, क्या बोलता है मालूम? सेकेंड वर्स में, हे मनुष्य की संतान, ओ सन ऑफ मैन। हिजकिय्याह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और कहता, हे मनुष्य की संतान, अरे हिजकिय्याह, तेरे द्वारा से परमेश्वर बात कर रहा है, तो तू अपने आप को परमेश्वर मत समझ ले, मनुष्य की संतान। ये डिनोशन, ये उसको जो दिया गया, उसको जो पुकारा गया नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको साधारण सोचते हैं। परमेश्वर कोई भी चीज व्यर्थ और फालतू का नहीं करता। हे मनुष्य की संतान, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि युगों युगों में तेरी बहुत सारी बातें पूरी होने वाली है। हिजकिय्याह, यशायाह, यिर्मयाह, तेरी सालों साल, युगों युगों में बहुत सारी बातें पूरी होंगी, कहीं तू अपने आप को परमेश्वर मत समझ बैठ। तेरे कार्य परमेश्वर कैसे होंगे, क्योंकि परमेश्वर तेरे द्वारा से काम कर रहा है। लेकिन तू अगर परमेश्वर समझ बैठेगा तो तू झूठा भविष्यवक्ता है, तू परमेश्वर के विरुद्ध में बात नहीं करेगा। हिजकिय्याह, तुझे मैं मनुष्य के संतान ना बोलकर हे परमेश्वर के पुत्र, अगर क्या परमेश्वर चाहते ऐसा नहीं बोल सकता, उसका भी तो पुत्र है वो। आज तो कम से कम हम हैं ही हैं यीशु के कारण से। तो वहां उसको समझने के लिए वो ऐसा ना समझ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा से जब परमेश्वर बात करेगा तो परमेश्वर काम होंगे, लेकिन तुम अपने आप को मत समझ लेना। मनुष्य बोलेंगे, लोग कहेंगे, तुम न कहना, तुम न कहना, तुम न बुद्धि को भ्रष्ट मत कर लेना। अरे मेरे खिलाफ में क्या, अरे तुम मनुष्य हो, मनुष्य का सा मरोगे, तुम में ऐसे कोई विशेषता नहीं, कोई विशेषता नहीं। अगर परमेश्वर हट जाए, बस तुम खाली पिंजड़ा, आत्मा में भी ताकत नहीं है। तुमने कोई ये करके वो करके दुष्टात्मा की सिद्धियां करके हासिल नहीं किया चीजों को। तुमको क्या लगता है कि तुम जो हासिल करके, यहां पर परमेश्वर के राज्य में हासिल करने वाली बातें कुछ भी नहीं होती है, उसकी दया, उसका चुनाव होता है। और वो भी ये समझना कि उसके चुनाव के कारण जो चीजें हो रही है उसको मैं कर रहा हूं। उसका सोच का झूठा विशुद्धता कौन है? जो ये सोचे 1.0001% अगर वो सोच रहा है मैं कुछ तो हूं, जबकि परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। पर ऐसा नहीं कि झूठा विशुद्धता परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। कौन बोलता नहीं करता? क्या एक आईपीएस जो फ्रॉड वाला है वो सरकार में काफी दिन तक बना नहीं रहता, एक दिन पकड़ने आता है। जब आता है तो जितना उसने किया वो सब चला जाता, वो अलग बात है। लेकिन जो जो दौरान में समय गुजर रहा है उसमें तो आईपीएस बना ही हुआ है ना। तो
तो तुम भविष्यवक्ता तो बने ही हुए हो ना, तुम पासवान तो बने ही हुए हो ना उस समय में, उतने लंबे समय में तुम अपने आप को परमेश्वर का दास तो मान ही रहे हो, दुनिया भी मान ही रहा ना। तो वो जो बने रहना का जो समय को तुम मत बोल देना कि मैं बहुत सच्चा भविष्यवक्ता इसलिए बनाओ, क्योंकि उस दौरान में तुमको पैसा भी आएगा ना, क्योंकि तुम उसी लिए तो कर रहे हो। तुम्हारा जो विचार है वही पैसा, काम से नहीं, परमेश्वर के राज्य से। याद रखो, झूठा भविष्यवक्ता क्या करता है, वो काम से पैसे को नहीं देखेगा, वो राज्य में पैसे को देखेगा। राज्य के उसके अधीन में जो लोग हैं वही उसके वो हड़पने वाले, उनसे ही हड़पना है उसको, और आगे भी उनसे ही हड़पेगा। उसको हड़पने का वही लोग मिले हैं, और जो उनके अंदर में उनसे ही हड़पना है ना, तो क्या करेगा, उनसे मांगना अलग है, हड़पना अलग। विश्वास के आधार पर हड़पने की कोशिश करना झूठा विश्वास। क्या क्या हड़पेगा, पैसा, इज्जत, मैं इस योग्य हूं, मैं प्रॉफिट हूं, तो मुझे वैसा इज्जत डायरेक्ट बोलकर और इनडायरेक्ट बोलकर, दोनों तरीके से। पहले तो डायरेक्ट बोलता रहेगा, और उसके बाद जब वो बन गया करके लोग कहेंगे प्रॉफिट है, ये है, वो है, परमेश्वर दास अपोस्टल है, ये सब वैसा, ये सब बोलने लगेंगे, तो उसके बाद वो मैं तो हूं, परमेश्वर मुझे दिया, आई एम ए प्रॉफिट, यू नो, ऐसा कहेगा। फिर वो इज्जत को डिमांड करेगा। असली प्रॉफिट का इज्जत को अगर आपको पढ़ना है तो पुराने नियम में जाके देखिए, एर्मिया को राजा झापड़ मार के जेल में डाल देता था, लेकिन झूठे भविष्यवक्ताओं को राजा मारता नहीं था, उसको और खिलाता था। इनके संबंध खुशनुमा पॉलिटिशियंस के साथ, इनके साथ, उनके साथ, बड़े लोगों के साथ, बड़े मिनिस्ट्री, वे अपने आप को घोषणा करें, वहां जाके प्रचार करना, यहां जाके प्रचार करना, सब होगा, प्रचार भी करेंगे और लोग भी जानेंगे, बस परमेश्वर कहेगा ये झूठा है। आपको क्या लगता है, परमेश्वर को इतना बुद्धू बनाया जा सकता है? प्रॉफिट का मतलब कुछ भी बोल देना नहीं होता, विदाउट ए सिंगल वर्ड दैट यू हैवंट रिसीव्ड फ्रॉम गॉड, यू कैनॉट टेल आउट ऑफ योर माउथ दैट दिस इज फ्रॉम गॉड। इफ यू आर टेलिंग एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ योर माउथ दैट दिस इज फ्रॉम गॉड, यू आर फॉल्स, तुम झूठे हो। कई बातों का, कई चीजों का समझ में भी नहीं आएगा, फिर भी कहना है, अभी होने का नहीं होगा, फिर भी कहना है। सालों यिर्मयाह की बातें, 70 साल के बाद, यिर्मयाह था नहीं था, दानियल था, उसको याद था, तो उसकी भविष्यवाणी, यिर्मयाह तो जा चुका, लेकिन वो बातें वहां पर पूरी हुई, वो आदमी भी नहीं है, लेकिन उसकी, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर वचन के लिए, उसको पूरा होने के लिए उस भविष्यवक्ता का जिंदा रहना जरूरी नहीं है, वो बोलकर चला जाएगा। तो यहां पर क्या देखिए, यहां पर मनुष्य की संतान, हम क्या सोचते हैं, बायोलॉजिकल नहीं है, हम सब मोदी को सिर्फ आप इल्जाम लगा के मत बैठिए, ईसाई लोग, है ना, हम सब वही कर रहे हैं। हमारे कुंबे में से, समाज में से, लोगों में से 99% यही है, स्पिरिचुअल बॉन्ड। स्पिरिट बॉन्ड तो है ही नहीं, स्पिरिचुअली बॉन्ड है हम लोग, ऐसा सोचकर उससे भी मूर्खता, हम उसमें उनको हंसने की जरूरत नहीं है, उनको वो ज्ञान नहीं है जो तुम्हारे पास है, उनके पास सैल्वेशन वाला ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं उसको तो माफी है, आप और हमको नहीं है। यहां पर देखो क्या लिखता है, हे मनुष्य की संतान, इसलिए मोदी की बातों पे, अरे वो तो ऐसा बोलते हैं, वो तो वैसा बोलते हैं, उनको उम्र भी हो गया है, उसमें हंसो मत, अपने आप पर हंसो, खुद पर हंसने की ज्यादा जरूरत है ना, किसी और पर नहीं। तुमको ज्यादा मालूम है परमेश्वर के वचन के बारे में, और वहां बोलकर वो ऐसा है, वो अरे तुम क्या हो भी, Who are you and me? दूसरों को बोलना तो बहुत आसान है, सांसारिक लेवल में कुछ तो हासिल किया तुमने और हमने क्या किया,
बकवास सिर्फ करना आता है हम लोगों को। तो यहाँ पर बोलता है, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता, मतलब जो असली चर्च के भविष्यवक्ता है, अपने ही मन में, भाई तो यहाँ नहीं बोल रहा कि इज़राइल के जो भविष्यवक्ता, यहाँ ये बोल रहा है इज़राइल में जो भविष्यवक्ता है वो परमेश्वर ने कहीं ना कहीं उनको भविष्यवक्ता बनाया है, ठीक है, लेकिन अब वो बदल चुके हैं। कैसे? गलत शिक्षा, गलत आत्मा। मैंने बोला शिक्षा मतलब आत्मा, गलत। अब जो है वो अब मन को साधने वाली आत्माओं के द्वारा। एक आदमी, मैं हाउसिंग बोर्ड में था, एक राव करके, हाउसिंग बोर्ड में देखा उसको ऐसा करेगा, ऐसा वो एक भभूत ले लेगा, ऐसे ऐसा सांस रोक लेगा, सांस रोक कर आंख बंद करके थोड़ी देर, जितना एक आधा मिनट, 40 सेकेंड। तो जब हम सांस रोकते हैं और दिमाग, मैंने ऐसा करके देखा कि जब ऑक्सीजन मिलता है दिमाग को, तो जो सब्जेक्ट में सामने वाला बता रहा है वो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बात चल। रोका, मेरी बेटी का शादी कब होगा पंडित जी, रोक के तो क्या करते हैं, सांस के रोकने, इसलिए प्रवचन में लिखा इन सब चीज़ों को मत करो। दुष्ट आत्माओं का एक मन, मनुष्य की बुद्धि खुलती है, उसको कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें कुछ भी समझ में नहीं आता है। सेकंड, तीसरा है कुछ दुष्टात्माओं का प्रवेश, जब हम बार बार प्रयास कर, दुष्टात्मा जो कान में बैठकर, है ना, जो बताने वाली आत्माएं, और ऐसा बहुत सारी, तारा देवी की आत्मा, ये आत्मा, दुष्ट आत्मा, ये सब चीज़ें भी, मतलब एक मनुष्य अपनी ओर से ऑक्सीजन पहुंचने के कारण कुछ विचार खुलते हैं, कुछ है जिसके द्वारा दुष्टात्मा प्रवेश करके बताते हैं, कुछ है जो सिद्धियों को हासिल करके शैतानी ये भावी की आत्मा को बताते हैं, कुछ जैसे हमारे तारा देवी वाला टाइप का जो चीज़ों को करके बताते हैं, कुछ को यहाँ बैठ कर सुनाता है वो बताते हैं। हर एक धर्म में कुछ न कुछ बताने वाला है ना, उनके पास बहुत ज़्यादा है, ज्ञान के आधार पर भी है और आत्मा के आधार पर भी है। ज्ञान के आधार पर वाले को बुद्धिमान बताया गया है, आत्मा के आधार वाले को झूठा बताया गया। क्यों? कि वो झूठी बातें नहीं बता रहा। अभी झूठा भविष्यवक्ता की बातें क्या पूरी आप में से पूछेंगे? झूठा भविष्यवक्ता जो बातें बता रहे हैं तुम्हारी जिंदगी में होगा, क्या ये होगा? तो झूठा भविष्यवक्ता का बातें होता भी है। झूठा वो क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं। किसकी ओर से? मतलब एक झूठा भविष्यवक्ता की बात पूरी हो सकती है। अब मैं वो बात कर रहा हूँ, मेरे दौर से सब बातें अभी तक पूरी हुई, ये मैं अपना क्रेडिट लेकर नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो देखा उसको बता रहा हूँ, इसके कारण मैं कोई बड़ा नहीं बन गया, ठीक है। तो होती हैं, लेकिन अच्छी और बुरी तो होती हैं, चाहे वो झूठा बोले सच्चा बोले, अच्छी वाली भी होनी चाहिए। कई बार नौकरी मिलना, ये होना, ये मतलब इसके लिए भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है असल में, लेकिन फिर भी झूठा भविष्यवक्ता परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से भी अगर बोले तो क्या उसकी भविष्यवाणियां पूरी होंगी? हाँ, हो सकती है। फिर वो झूठा कैसे? वो भविष्यवाणी करने के कारण झूठा नहीं है, वो गलत आत्मा से उसका कौन से किससे वो बोल रहा है? परमेश्वर से नहीं बोल रहा है, अब उसके मन से बोल रहा है। यहां क्या लिखा मालूम? देखिए यहां पर, क्या वो सच नहीं होती है? क्यों नहीं हो सकती? तो वो फल नहीं है, उसको फल मत समझिए। यहां लिखा है, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता, मतलब जो इंसान नहीं लिखा हुआ, भविष्यवक्ता लिखा, अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, मतलब परमेश्वर ने नहीं बोला, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तो यह कह, यहोवा का वचन एक समय आया एज करके, मतलब एक, अभी बताओ, जब परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास पहुंच रहा था, क्या ये भविष्यवक्ता उसके पहले नहीं कर रहे थे? हो सकता है 50 साल से कर रहे हो। यहेजकेल के पास एक दिन आया, मान लीजिए ये 2023 है, ठीक है, और जून का महीना या फिर फरवरी का महीना है, 2023 फरवरी के महीने में परमेश्वर वचन पहुंचा, तो क्या भारत के अंदर में यीशु के नाम से झूठे भविष्यवाणी नहीं बोल रहा हूँ, झूठे भविष्यवक्ता बोल रहा हूँ,
अंतर है। झूठी भविष्यवाणी करने वाले नहीं, झूठे भविष्यवक्ता, जो सही बात भी होती है उनके द्वारा से तो भी। तो यहां बोलता है, इसलिए सावधानी से समझिए इस बात को। अब सबको कुछ भी नहीं समझना। अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं उनके विरुद्ध में। फरवरी 23 तारीख को वचन पहुंचा, तो फरवरी 23 तक को ही 2-3 दिन पहले भविष्यवाणी किया, ऐसा नहीं। 50 साल, 100 साल, 200 साल भारत में मसीह लोग झूठे नाम से, झूठे भविष्यवक्ता जो यीशु के नाम से, बहुत सारी बातें उनकी भी पूरी हुई हैं, बहुत सारी नहीं भी हुई हैं। नहीं हुई का उनके पास में बहाना है, हुई है कि उनके पास में उसके द्वारा से उन्होंने अपने नाम को और इसको बहुत ऊंचा कर लिया, और यीशु का नाम के यूज करके सब कुछ करके अपने को बहुत बड़ा प्रभु दिखा दिया, खत्म। तो भी एक दिन आया, मतलब वो सब चल ही रहा था, फिर एक दिन आया। हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही चलता ही रहता है, फिर एक दिन आता है, ठीक है। प्रभु यहोवा यूं, क्या वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो, झूठे भविष्यवक्ताओं, क्या सुनो? हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही, याद रखिए यही मैं बता रहा था, अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाती है। अब यहां पर आइए, अपनी ही आत्मा, जैसे दुष्ट आत्मा होता है, जैसे परमेश्वर की आत्मा होता है, हमारी भी तो आत्मा है, अपनी ही आत्मा। ये भी, ये जब हम बनकर हम भूत बन गए या कुछ हो गया, सोच लीजिए एक बात के लिए, है ना। मैं तो पूरा इस डॉक्ट्रिन के लिए मैं पूरा एकदम अलग, वो अलग शिक्षा हो जाएगा, ठीक है ना। अरे ये कैसा भूत बोल दिया, यीशु ने बोला इसलिए मैं बता रहा हूँ। यीशु ने बोला भूत में ऐसा नहीं होते, तो भूत में कैसा तो होते हैं, वो यीशु ने बोला। तो जब उसमें ऐसा है जो हम ही बाहर निकलते हैं, भूत है, भूत बोला जाता है, जिससे पत्थरों से लोग डर जाते हैं, तो यहाँ पर वो आत्मा तो अभी जिंदा में है, जिंदा शरीर में है। जब शरीर से बाहर निकलने के बाद भी उनसे लोग डरते हैं, तो शरीर के अंदर रहते हुए ये आत्मा क्या गुल खिला सकता है, क्या गुल खिला सकता है आत्मा, बहुत कुछ। इसी को तो ईस्ट धर्म को बोला जाता है, इस आत्मा को रख करके बहुत कुछ किया जाता है। इसमें से कुछ चीजें हम भी बिना जाने हम भी करते, आत्मा के द्वारा शैतान भी हमें गलत शिक्षाओं के द्वारा से करवाता है। मैं नहीं बोलता कि ये लोग मेडिटेट करते और ओम बोलते हैं, जूम बोलते हैं, कुम बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, ऐसा नहीं है। ये यीशु ही बोलते हैं, परमेश्वर को ही मानते, लेकिन शिक्षा, मतलब ये शिक्षा कौन दे रहा? कोई आकर के प्रचार करके नहीं दे रहा, इनके अपने विचार, ये परमेश्वर का आशीष, ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तो ये कनेक्ट करते हैं बाइबल में से ही, या जो जिंदा बहुत सारे परमेश्वर के लोग होंगे, या फिर बहुत सारी बातें जो परमेश्वर ने किया होगा, गवाहियां, इन बातों को कनेक्ट करके देखेंगे और उनकी जिंदगी में ऐसा हुआ, तो ये अपना रिसर्च करना शुरू कर देंगे आत्मा में। एंड आई कम टू अ कंक्लूजन that God blesses in this way. When God blesses, we get, क्योंकि कुछ आदमी ऐसा गवाही दे रहा होगा, मैं परमेश्वर पर जब आया, मैं कुछ खाने को नहीं था, जब से मैंने यीशु को ग्रहण किया आज तक मैं कभी भूखा नहीं रहा, और परमेश्वर ने मुझे वहां से उठाकर यहाँ तक पहुंचाया करके एक जो गेम दिखाएगा, सीन दिखाएगा, सामने हजारों लोग बेवकूफ बन जाएंगे। क्यों? क्या वो गलत बोल रहा है? नहीं, 100% सच बोल रहा। मैं यहाँ था, भीख मांग रहा था, उसके बाद भीख नहीं मांगा, फिर मैं आज मर्सिडीज कार और बंगला और 2000 चर्चा, 200 चर्चा, 20 चर्चा, 15 चर्चा, लाखों, 10 लाख, 20 लाख लोग, और उनका टाइट और ये सब आता है। दी इज थिंकिंग दैट दिस इज द ब्लेसिंग दैट गॉड हैज गिवन हिम। यीशु ब्लेस्ड था कि हम ब्लेस्ड हैं? धन्य है मेरा पुत्र, इसकी सुनो। ना मर्सिडीज, ना घोड़ा तक नहीं था, गधाई को बच्चा, वो भी, उसको भी उधारी लेकर के गया, लेकिन वो तो ब्लेसिंग था। इसको जब हम ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग नहीं है, अरे भैया शिक्षाओं को उलट पुलट मत करो। तुम अगर इसको तुम पूछोगे ब्लेसिंग नहीं, तो ब्लेसिंग के कई स्तर होते हैं।
कई बातें होती है उसके अंदर में। इसी को एक ही एक शब्द को पकड़कर ब्लेसिंग ब्लेसिंग करके सबको उसके अंदर मत घुसेड़ो। सब चीज एक ही में घुसने से वो ऐसा लगेगा कि यही है सब कुछ। अब एक चाकू पकड़ा हुआ डॉक्टर है और चाकू पकड़ा हुआ एक मर्डरर है। तुम बोलोगे चाकू पकड़ा हुआ तो वो खूनी है। अरे ये जीवन बचाने के लिए पकड़ा, वो जीवन लेने के लिए पकड़ा। एक शब्द में दोनों को नहीं डाल सकते। वैसा ही ब्लेसिंग को एक शब्द में नहीं डाल सकते। ब्लेसिंग एक ही बात में डालकर सबको एक जैसा दिखाकर अपना उल्लू सीधा नहीं करना है ना। इसमें हमारा उल्लू सीधा करने के लिए क्या करूं, कैसा कुछ मैनिपुलेट कर दूं, पर शब्दों के एक ही मतलब। इसीलिए हिब्रू लैंग्वेज में सबका अलग अलग मीनिंग है, हमारे लैंग्वेजों में नहीं है उतना। वहां पर हर चीज का अलग, अरब में भी है, एक ही का 10 मीनिंग है ना। तो इसमें क्या है, यहां लिखा है भविष्यवाणी क्यों किया, अपनी ही आत्मा। हाय हाय जब बोलता है, जब यीशु परमेश्वर हाय बोलता है, हाय तुम पर, वो शराब नहीं देता, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को बताता है, द रिजल्ट दैट दे विल बी फेसिंग इन फ्यूचर ऑफ द एक्शन एंड द एक्ट दैट दे आर डूइंग एट प्रेजेंट। हाय तुम पर, तो हाय उन मूढ़ मतलब क्यों इतना शब्द को इतना मतलब मूर्ख तब नहीं बोल। मूढ़ का मतलब होता है सब स्तर, सब ज्ञान तुम्हारे पास आने का सोर्सेस है, तुम्हारे पास सब चीज तुमको मालूम है, फिर भी मूर्ख मतलब उसको कुछ मालूम नहीं है। मूढ़ का मतलब होता है सब सोर्सेस है ज्ञान का। परमेश्वर की आत्मा है तो प्रार्थना किए हो, परमेश्वर जुड़े हुए हो, ये है वो है, लेकिन मूढ़ हो, सब सोर्स होते हैं भी तुम्हारे पास असली ज्ञान नहीं है। तुम अपने ही आत्मा में फंसे हुए हो अपनी। इसी में बोलता हूं, परमेश्वर के राज्य में लोग दुष्टात्मा में कम फंसे हैं, खुद की आत्मा में ज्यादा फंसे हैं। ये लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, या बात करने से इनके अंदर समझ नहीं है। वो दुष्टात्मा को समझ लेंगे, शैतान को समझ लेंगे, परमेश्वर आत्मा को समझ लेंगे। खुद की आत्मा की समझ में ईस्टर्न ज्ञान का अनुसार इसको सिद्ध करना, उसको ये करना वो करना, तुम ही आत्मा, तुम ही परमेश्वर हो, ये वाला ज्ञान आ गया। लेकिन तुम्हारी ही आत्मा तुम्हें बिगाड़ेगी या तुम्हें मूर्ख बनाएगी, क्योंकि इस आत्मा में अगर मान लो ये आत्मा क्या शुद्ध और पवित्र नहीं, बिल्कुल है, यीशु के लहू से धुला हुआ नहीं, बिल्कुल है, लेकिन इसको जब तुम शिक्षा देते हो गलत तरीके से इस आत्मा को, तो उसके विचार बदलते हैं। आत्मा अपनी तरीके से सोचता है, और तुम्हारे अंदर में तुम्हारी लालच, मतलब तुम्हारा लालच क्या होगा, बड़ा बनना परमेश्वर के राज्य। प्रभु मैं बहुत ही नम्र दास हूं तेरा, मैं धन्य मानता हूं कि तूने मुझे चुना। परमेश्वर को चूना लगाने वाले चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर को चूना लगाने की सोच रखने वाले चुने हुए लोग। ये अपनी नजर में बहुत ऊंचे और परमेश्वर की नजर में मूढ़ है। यहां बोलता आप और हम इस मूढ़ता में अगर हैं तो बहुत मुश्किल है। यहां बोलता है प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं, हर बार भटक जाते, बार बार भटक जाते, हर चीज में भटकते। एक बार में भटक गए और यीशु के बारे में वो नहीं, वहां तो एकदम सही जैसा ज्ञान में तो दिख रहा है, आत्मा में नहीं है। वो कौन सी आत्मा, दुष्टात्मा घुसा, यीशु के नाम से निकाल दुष्टात्मा, कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस दिन यीशु के नाम से इसकी आत्मा निकल जाए तो मर जाएगा। निकल किस आत्मा को निकालोगे, निकल जा दुष्टात्मा। अरे भैया वो विचार तुम ही वो बन गए हो, यू हैव बिकम दैट आत्मा, वो स्पिरिट तुम बन गए हो। अब निकलना है तो तुमको उन विचारों को बदलना होगा, उनमें समझ को। उसके लिए क्या चाहिए, मतलब में नम्रता चाहिए, पश्चातापी मन चाहिए। पश्चाताप का प्रचार तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कौन सा वाला, पाप का पश्चाताप वाला प्रचार, वो आदम के जमाने में। अरे तुम्हारे अंदर में ये लालच वाला सोना चांदी, ये जो पतरस क्या बोलता है, चांदी सोना मेरे पास नहीं, पर जो भी है वो देता है, यीशु नासरी के नाम से उठकर वो चलता है।
चलता प्रभु की महिमा में, उछलता प्रभु की महिमा में, यीशु नासरी। चांदी सोना मेरे पास नहीं, यीशु नाम से उठ और चल। फिर बाद में तुम्हारे पास जितना चांदी सोना सब डालो, देखिए परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। वाह, उछलना चलना तो ठीक था, चांदी सोना मेरे पास नहीं, जितने के पास में चांदी सोना है डालो। God is prompting you to put all that is with you. Don't think what your husband will say, what your wife will say, whatever you have, marriage ring you have, put it. और चेन है, मंगलसूत्र है, कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हारा जीवन है, तुम डालो। चांदी सोना मेरे पास नहीं, उसके लिए तो मैं आया हूँ। यीशु नासरी के नाम को इस्तेमाल मैं करूँगा, ताकि तुम्हारा चांदी मेरा हो, ताकि तुम्हारा सोना मेरा हो। क्योंकि मेरे पास तो चांदी सोना है नहीं, मैं क्या बोलूँगा फिर उसके बारे में। अरे जो तुमने चांदी सोना डाला, मैं उसको इस्तेमाल करूँगा परमेश्वर के राज्य में। मूर्ख मत बनो, संसार मूर्ख बनाएगा, मत बनो। जब परमेश्वर डिमांड करता है, एलिया ने गया और उसने बोला रोटी तेरे पास, उससे बना कर मुझे खिलाओ, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग व्हेन गॉड स्पीक्स। लेकिन ऐसा नहीं होता, झूठे यीशु के बारे में सच बोलते हैं, लेकिन आत्मा बिगड़ भटक गया है। इनकी आत्मा में दुष्ट आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा आएगा। कैसे आएगा? विचारों के द्वारा से आएगा, शिक्षा के द्वारा से आएगा। उनके विचार जब आप उनसे पूछोगे, उनके पास हर चीज का एक उल्टा जवाब होगा। वो डिफेंसिव खेल खेलेंगे, कुछ चीजों में अग्रेसिव भी होंगे, छक्के मारेंगे, लेकिन खुद के छक्के छूटने वाले हैं। तो नाम भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, मैजिक भी दिखाना है और चीजों को भी करना है, मतलब सबको भविष्यवक्ता बनना है। भविष्यवक्ता बहुत तकलीफ उठाता है। भविष्यवक्ता क्या उठाता है? यीशु नाम के कारण बहुत तकलीफ उठाता है। इसको साधारण मत समझो, यहेजकेल की जिंदगी को पढ़ लो। परमेश्वर का भविष्यवक्ता आज तक बिना तकलीफी कोई रहा ही नहीं है, अगर सच में है तो। समझा रहा है? परमेश्वर के साथ की जिंदगी को इतना साधारण और एकदम हा 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 हो मत करो। उनको क्या लगता है झूठे भविष्यवक्ता हो जाओगे तो बहुत आराम से जियोगे, आखिरी में फिर वो छक्का जो तुमको वहां तुम मारने की कोशिश की, वो वहां तुमको मिलेगा, है ना? तो अब यहाँ क्या बोलता है? उन मूढ़ का मैंने अर्थ समझा है, मूर्ख सिर्फ नहीं, मूढ़ है, मतलब बहुत ही गंदी बात है। मूढ़ का मतलब होता है कि इससे ज्यादा बेकार दिमाग किसी का नहीं है। परमेश्वर के बारे में सब जानकर भी है, फिर ये तो मूढ़ हुआ, जिनके दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। मानो, इसलिए पौलुस बोलता है, इनके दिमाग मानो लोहे को गर्म करके अगर सलाखों को घुसाया जाए और कैसा तुम्हारा दिमाग सुन्न पड़कर कोई काम ही ना करे, उसको मूढ़ बोलते हैं। अपनी ही आत्मा के पीछे भटकेगा और कुछ दर्शन नहीं पाए। उनको क्या मिलता है? मतलब स्वप्न मिलता है। कैसे वाला? जैसे आप अभी एक हाल ही में कोई तो एक पिक्चर था, उसमें वो कौन है उसका, ऋतिक रोशन है ना, अपने मैथमेटिक्स से संबंधित चीज़ों में वो समझाता उनको। उसमें वो अपने आँखों को बंद करो, तुम अपने को आईआईटी में देखो, क्या देख रहे हो? तुम अंदर घुस गए हो, हाँ वहाँ पर बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, दर्शन है क्या आईआईटी का? He has created the imaginative power in them, so that एक गलत शिक्षा का एक छोटा सा सही भाग है। मतलब शिक्षा का पूर्णता तो गलत है, उसका एक छोटा सा सही भाग है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिसीव जस्ट बिलीव, इसको बोलते हैं बिलीव एंड ट्रस्ट वाले फैक्टर में तो सही है वो, लेकिन उसके लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट्स गलत हो जाएंगे। हर जगह वो यूज नहीं किया जा सकता, कुछ जगह किया जा सकता है ताकि तुम मोटिवेटेड रहो अंदर से, ठीक है? तो उसमें तो सही है। तो यहाँ पर क्या है?
अपनी आत्मा के पीछे भटक, मतलब अपनी आत्मा के पीछे कैसे भटक सकते हैं? क्योंकि इनकी आत्मा खेल खिलाती है। इसलिए वचन में लिखा है, तुम्हारा मन धोखेबाज। मन धोखेबाज मतलब आत्मा की बुद्धि धोखेबाज। तो भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। दर्शन का पाना, असल में पाना एक अलग होता है। दर्शन का पाने का मतलब होता है कि परमेश्वर, जैसे एहेजकेल के पास अभी एक परमेश्वर वचन पहुंचा, उसने कोई दर्शन पाया होगा या उसने सच में सुना है परमेश्वर से। ठीक है, सच में सुनना भी एक होता है, लेकिन वो क्या बता रहा है इन झूठे विषय। अब एहेजकेल जब जाके बोलेगा, अरे तेजकेल की औलाद, क्या तू क्या बकवास कर रहा है, हम भविष्यवक्ता नहीं है, हैं? ये चिढ़के बात कर रहा है भाई, हमारे पास इतने लोग। एक झूठा भविष्यवक्ता लोगों को बांध देगा। यू शुड नॉट लीव मी, इफ यू लीव यू विल बी कर्स्ड। एक झूठा भविष्यवक्ता बोलेगा, वो बिना बोले, कुछ लोग तो डायरेक्ट बोल देंगे, यू शुड नॉट लीव, ओथ लो, आई विल नेवर लीव कोई भी XYZ संस्था, XYZ चर्च, XYZ, I will be very faithful and I will never leave। अरे यार, never leave गॉड होना चाहिए, नॉट संस्था और भूंस्था। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वरत्व के साथ जोड़कर अपने उस पीछे लगाता है ओथ के द्वारा, वो शैतान है। क्योंकि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, कहां से उसका प्रमाण मिलेगा? पौलुस ने क्या कहा मालूम है? आज मैं जिस सुसमाचार को तुम्हें सुनाता हूं, यदि मैं ही आकर किसी और प्रकार के सुसमाचार को तुमसे सुनाने लगूं तो मेरी भी नहीं सुनना, बिकॉज देयर इज नो गारंटी ऑफ एनी मैन हु हैज टॉट द राइट थिंग विल ऑलवेज कीप द राइट थिंग अंटिल लास्ट। अगर मेरा दिमाग खराब हो जाए तो, उस वक्त मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो, मेरे अंदर में कुछ और बातें महत्वपूर्ण बनकर इस सच्चाई को मैं जो आज तुम्हें बता रहा हूं, इसके विरुद्ध में मैं ही आकर अगर मैं तुमको शिक्षा दूं तो मेरी भी मत सुनना, पौलुस ने कहा। ये बाइबल में लिखा है। तुमने ओथ क्यों दिला रहे हो संसार में? इस चर्च के साथ तुम ओथ बांधो, अगर छूट जाओगे तो फिर देखना। क्योंकि ऐसा करने के बाद लोग कल्ट में जुड़ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कल्ट। कल्ट क्या करेगा? किसी एक चीज के साथ बांध देगा, स्वतंत्र तो नहीं करेगा। तुम बंधना, जैसे पति पत्नी के बारे में, तुम उसको अधीन रखो नहीं बोला, तुम उसका अधीन रहो बोला। तो प्रेम में और सच्चाई की चीजों में रहना और ओथ में फंसाना। मैं शपथ लेता हूं मैं इस संस्था के साथ, अब वो बाद में बदल गया आदमी, तो टीबी जोशुआ के साथ तो हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। मनुष्य पर भरोसा, इसीलिए एक वचन में लिखा, मनुष्य पर भरोसा करने वाला श्रापित है। क्यों? क्योंकि ऐसा सब चीज मनुष्य पर भरोसा करने के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए एक छोटा सा वचन में यहीं पर खत्म करने वाला हूं, लेकिन इसके महत्व को समझिए। हम आत्मा में, अपनी आत्मा में भटकने वाले लोग हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इज़राइल, तेरे भविष्यवक्ता खंडरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। लोमड़ी का खंडरों की लोमड़ी का मतलब क्या होता है? छिपकर रहेंगे, असली चीजों में नहीं आएंगे। वे केवल हम इस चीज के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उस चीज, जो चीज रेलेवेंट नहीं है, जो प्रार्थना का विषय नहीं, उसके लिए प्रार्थना करवाएंगे। और जो प्रार्थना का और असली में एक्शन का विषय होगा, वहां लोगों को डमी बनाएंगे और खुद को लीडर बना देंगे। तो यहां क्या हो रहा है? लोमड़ियों के तेरे, ये झूठे भविष्यवक्ता कैसे रहेंगे? खंडरों की में की लोमड़ी के, तुमने दरारों में चढ़कर इज़राइल के घराने की दीवारों को नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सके। सुनिए, भविष्यवक्ता का काम क्या है मालूम है? असली भविष्यवक्ता जो होगा परमेश्वर का, उसका काम भविष्यवाणी करके तुम्हारी जिंदगी की अपनी जो भावी आत्मा कहता, उस बात को बताकर, याद रखिएगा, झूठा भविष्यवक्ता क्या करता मालूम है? जो भावी आत्माएं काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्ञान के आधार पर करते हैं, इसके कारण में भावी आत्मा तो किसी आत्मा से कर रहे हैं,
एस्ट्रोलॉजी ज्ञान को मैं बुरा नहीं बोलता, क्योंकि वो अपने ज्ञान के आधार पर जो कुछ भी उनको मिला उसके आधार पर कुछ चीजों को पता करने की कोशिश की, इसलिए उनको एस्ट्रोलॉजी को बुद्धिमान कहा गया है ना, वाइस मैन, बाइबल में उसको वाइस मैन कहा गया, परमेश्वर उनसे बात भी करता है। तो इस जगह में क्या किया, वो चीजों को नहीं किया। यहां पर क्या करता है, ये असली भविष्यवक्ता क्या करेगा, भावी आत्मा कहने वाली बातों को बताकर अल्यूर नहीं करेगा। परमेश्वर ये कह रहा तुमको, मतलब सबको पसंद क्या मालूम है, परमेश्वर राज्य में परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवक्ता, जो वो क्या समझ रहा है, जो बोल रहा है वो आदमी सामने वाला कोई भी, हजारों की भीड़ है, वो सोचेंगे परमेश्वर का आदमी है, परमेश्वर, जब परमेश्वर का आत्मा इससे मेरे बारे में बता रहा, ओ स्वर्ग इज, हेवन इज ओपन एंड द लॉर्ड गॉड, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आत्मा इस व्यक्ति के द्वार से मेरे से बात करके बता रहा है, God wants you to do my ministry, God says. God wants you to leave your job and put your life for God. And He wants you to do this and to do that. And ये wow, परमेश्वर, ये झूठा था। फिर क्या दिखेगा, मच गड़बड़ियाँ, चीजें, बकवास, कोई भी चीज स्थिर और सही रीति से नहीं रहेगा। काम होगा, कुछ मीटिंग्स होंगे, उसके जो फल है परमेश्वर से, क्योंकि इसने दर्शन पाया ही नहीं। जो सामने वाला ने बुद्धू बना है, ये भी बुद्धू बना, क्योंकि इसको आत्मा की परख है ही नहीं, इसके अंदर प्यास है ही नहीं। उसका पैसा देखकर या उसके चेहरे को देखकर या फिर दुष्ट आत्मा के बहकाव में आकर सामने वाले ने इसको बहका दिया, या इसकी जिंदगी में कुछ तो मूर्ख बनने वाला काम का समय आया होगा, बन गया। हम क्या वो कर रहे हैं, मुंह देखा व्यवहार। God says this for you, God says that for you. God has shown me yesterday night when I was sleeping, I was about to sleep and God said the person Joseph, है ना, उसके बारे में परमेश्वर मुझे दिखाया, परमेश्वर ने दिखाया नहीं, इन्होंने दर्शन नहीं पाया, मन के बहकाव में, बुद्धि में, स्वप्नों को देखकर, मैंने आज तक जो भी स्वप्न देखा वो पूरा 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 हुआ, लेकिन हर स्वप्न को फिर भी मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, परमेश्वर से है, कौन सी आत्मा से है, क्या रिजल्ट है, उसका आने का तरीका क्या है, और ये कैसे होगा। स्वप्न तो सबको आता है, लेकिन अपनी अपनी आत्मा, दुष्टात्मा के द्वारा से भी आता है। कुछ स्वप्न दुष्टात्मा लोग मतलब मनुष्य के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त, उनको सचेत करने के लिए भी स्वप्न आता है, मतलब जो यीशु को नहीं जानते उनको भी। कैसे, आप कैसे बोलेंगे ऐसा? अरे भैया, यूसुफ का जो राजा था, फिरौन जो था, उसको स्वप्न कैसे आया? क्या परमेश्वर से बात नहीं किया, है ना? उसने स्वप्न में देखा ये कि मोटी भैंस थी, मोटी गाय थे, पतले गाय थे, फिर ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, 7 साल की जो बातें हुई वो स्वप्न नहीं था क्या? परमेश्वर नहीं दिखाया ना। आप कैसे कह सकते, परमेश्वर सिर्फ तुमको ही दिखाएगा? परमेश्वर सबसे बात करता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा, सबको स्वप्न समझ में नहीं आएगा। और समझ में सब स्वप्न परमेश्वर से नहीं है। कुछ स्वप्न किसी को किसी ओहदे के कारण से कुछ दिया जाता है, राजा से परमेश्वर बात करता, आपसे भी बात करता, आप परमेश्वर के हो या ना हो, परमेश्वर जिससे बात करना वो करेगा। और आप परमेश्वर के दास हो तो हर रोज आपको स्वप्न दिखाकर ये वो ये नहीं बताने वाला, अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर क्या बताता, गॉड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन अस। ये मत सोचिए मैं नहीं तो संसार में कुछ भी नहीं, ऐसा सोच गलत है। तेरे भविष्य तो खंडरों के लोमड़ी के मैं बताऊंगा अगली बार। तुमने दूसरों पर तुमने दरारों में चढ़कर इजरायलियों के घराने की दीवारों को नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध के स्थिर रहे। परमेश्वर के दिन मतलब जब कोई, हर उस समय भी परमेश्वर के दिन हुआ करते थे, वो अंतिम दिनों की बात सिर्फ नहीं है यहाँ पर, वो दिन की बात जहाँ जहाँ परमेश्वर न्याय करता है, ठीक है, स्थिर रहे, जिससे कि यहोवा का युद्ध में स्थिर रहे। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, ठीक है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा
किया है। ये क्या किया है? भावी का छूटा। अरे ये तो बहुत मतलब इतना स्पष्ट परमेश्वर बात करता है, फिर हम क्यों इसके पीछे आज भी इतने, परमेश्वर ने हमको इस बनाया, जिस काम उसको करो भी, उसको करो, छोटा मोटिवेशन भी मत दो। गॉड इज विथ अस, झूठा मोटिवेशन, गॉड इज विथ अस, उसको तो मोटिवेशन मत बनाओ, वो सच्चाई है। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर परमेश्वर के होते हुए भी अगर हम कोई चीज को सही रीति से नहीं करेंगे तो हमारा बहुत सारा चीजें गड़बड़ होंगी। गॉड इज विथ अस, मैं तुम्हारे संसार अंत तुम्हारे साथ हूं, ये बात क्या झूठिया है क्या? नहीं, वो सच है। उसको तुम डाइल्यूट करके इतना हल्का मत बना देना कि हर बात में वो चीज को ला, क्योंकि उसके पीछे की जिम्मेदारी बहुत है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं गॉड इज विथ अस में, तब जाके वो चीजें होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। परमेश्वर तुमसे यूं कहता, देखो यू आर गोइंग टू रिसीव ये, अरे बाप रे, वो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। यहां बोलता है, ये जो परमेश्वर यहां पर बता रहे हैं, वहां बोलकर खत्म नहीं कर रहे, दिस इज व्हाट हाउ गॉड थिंक्स अबाउट दिस थिंग्स। परमेश्वर के सोचने का तरीका इसमें हमको पता चलता है। तो यह बोलता है कि उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा का वचन पूरा, अपना वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। और उसके बाद आशा भी दिलाएंगे। क्या आशा दिलाएंगे? परमेश्वर का वचन है, वो पूरा करेगा, जबकि परमेश्वर से नहीं। देखो भाइयों बहनों, ये हाथ जोड़ के विनती है कि आत्मा से अपनी आत्मा में मत भटको। दूसरे भी जो मनुष्य की आत्मा से होकर के जो बात करें, उनके पीछे में मत भटको। परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है। एक सच्चा भविष्यवक्ता वो होगा जो तुमको असली दिनों में स्थिर करेगा, तुम्हारे क्रैक्स को भरेगा, और इन बातों में, व्यर्थ की बातों में, ये प्रधानमंत्री बनेगा, वो ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, तुम्हारी जिंदगी में ये होगा, वो होगा। अगर होना होगा और बोला है तो वो अलग बात है। मैं नहीं बोलता कि परमेश्वर नहीं बोलता, लेकिन मैं नहीं बोलता कि दिन भर परमेश्वर यही बोलता भावी कहने का, भावी कहने वाली बातों को। इसलिए व्यर्थ, वो तो कम से कम थोड़ा ठीक भी हैं, एकदम फेक है, क्योंकि तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर है और तुम इन झूठी बातों, मनुष्य की बातों में बहक जाते हो परमेश्वर के नाम से। तो इससे होना बंद होना चाहिए। अगली बार और हम इसको ज़्यादा ध्यान से समझें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष